मोदी सरकार परेशान है। देश की मीडिया को तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन विदेश में जो खबरें छप रही है उससे बहुत परेशान है। आइए आपको हम बताते हैं कि क्यों है परेशान मोदी सरकार। आपको याद होगा कि इस साल 2023 में ही 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद, जो अब भूतपूर्व हो चुकी हैं, महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें एप्पल से वार्निंग मैसेज आया है और उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स ने हैक करने की कोशिश की है। महुआ मोइत्रा कोई अकेली नहीं थी। उसके बाद शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के नेता शशि थरूर सहित तमाम विपक्ष के सांसद और कुछ पत्रकारों ने ट्विटर पर ट्वीट करना शुरू कर दिया कि उन्हें भी एप्पल ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। मतलब 31 अक्टूबर का सुबह याद करिए। जैसे ही ये खबर आई तो सरकार ने हैकिंग की कोशिशों के आरोप से बिल्कुल इनकार कर दिया। कहा कि ये एप्पल के इस नोटिफिकेशन की तह तक जाने के लिए सरकार जांच कराएगी और इससे मोदी सरकार का कोई मतलब नहीं है। उसके ठीक 2 महीने बाद 28 दिसंबर को अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब ने इस मामले में एक बड़ी रिपोर्ट छापी है और रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन एप्पल ने विपक्ष के सांसदों और पत्रकारों को ये नोटिफिकेशन भेजा, उसके ठीक एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। जी हां, एप्पल के खिलाफ। एप्पल इंडिया के अधिकारियों पर ऐसा दबाव बनाया गया कि वो इस वार्निंग को अपने सिस्टम की गलती बताएं या कोई ऐसा बयान दे दें जिससे सरकार का कोई मतलब न रहे। हालांकि इस रिपोर्ट पर जो वॉशिंगटन पोस्ट में जो ये रिपोर्ट छपी है, उसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। कहा कि ये बिल्कुल आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित है और पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मतलब सरकार नहीं मानती है कि हमने एप्पल पर कोई दबाव बनाया। आपको याद होगा कि जब सांसदों ने एप्पल के इस नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट को शेयर करना शुरू किया तो बीजेपी के भी कई नेताओं ने इस वार्निंग पर सवाल उठाए और इस बात की ओर इशारा किया कि ये एप्पल का इंटरनल थ्रेट एल्गोरिदम था जो शायद गलती से लोगों को चला गया। मतलब कि सरकार के बचाव के लिए बीजेपी के नेता भी आगे आ गए। लेकिन आपको पता है, भले ही आप यहाँ की मीडिया को दबा देंगे, खबर छुपा लेंगे, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के सार्वजनिक दावों से अलग प्राइवेट में, माने अलग से मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के भारत में जो प्रतिनिधि हैं उसको बुलाया और कहा कि कंपनी वार्निंग को लेकर हो रहे राजनीतिक असर को कम करने के लिए मोदी सरकार की मदद करे, माने कुछ ऐसा उपाय करे ताकि ये जो वार्निंग वाला मामला है ये सरकार का नहीं है बल्कि एप्पल की गलती है, ये बोलो। इतना ही नहीं, सरकार ने एप्पल के देश से बाहर रहने वाले एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी बुलाया और उनसे कहा कि इस नोटिफिकेशन को लेकर एप्पल की ओर से सफाई पेश करने का एक कोई ऐसा विकल्प तैयार करो जिससे लगे कि मोदी सरकार वार्निंग थ्रेट नहीं कर रही दी है या मोदी सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अमेरिका का ये जो अखबार है उसका कहना है कि इस मामले की जो जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने जो उसको बताया और बताया ये कि हमारा नाम मत छापिए, इस शर्त पर आपको हम बताते हैं कि सरकार के लोग, मतलब मोदी सरकार के लोग काफी नाराज थे और उन लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से अखबार ने जो छापा है वॉशिंगटन पोस्ट ने कि एप्पल के विदेशी अधिकारी कंपनी के वार्निंग मैसेज के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने एप्पल की जो क्रेडिबिलिटी है उसको कमतर करने की कोशिश की
और जिस तरह से दबाव बनाया एप्पल कंपनी पर कि आप कुछ करिए, बताइए कि एप्पल की गलती है, उससे एप्पल के जो बड़े अधिकारी हैं उस पर खराब असर पड़ा। मतलब एप्पल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये मेरी तरफ से गलती हुई। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो दिखी कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को भारत की मौजूदा सरकार मतलब मोदी सरकार से दबाव का सामना करना पड़ा। सोचिए, सरकार किसी भी तरीके से इस खबर को दबाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि नहीं, ये सरकार का काम नहीं है, ये एप्पल की गलती से हुआ है। और आपको पता है कि एप्पल का बाजार भारत में काफी ज्यादा है। इस रिपोर्ट पर केंद्र के जो मंत्री हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, वो तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो खबर बिल्कुल गलत है। और इसके लिए जैसे ही वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपती है तो उसके जवाब में सोशल मीडिया पर बकायदा एक पोस्ट किया कि वॉशिंगटन पोस्ट की ये खराब स्टोरी जो है, ये खराब स्टोरी टेलिंग का जवाब देना थकाने वाला काम है। हिंदी में मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया है, किसी को तो ऐसा करना ही होगा। ये कहानी आधा सच पूरी तरह से सजावटी है। और राजीव चंद्रशेखर जो मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि नोटिफिकेशन को लेकर अभी तो जांच जारी है, कैसे ये कह सकता है कि हमने एप्पल पर दबाव डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि 31 अक्टूबर को एप्पल ने भी एक बयान दिया था, उसका इस वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आईटी मंत्रालय का इस पर रुख साफ है और हमेशा से एक ही रहा है। मतलब ये सरकार का पक्ष है, मैं आपको बता रहा हूं, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर छपने के बाद आया है। अब ये एप्पल को बताना है, सरकार कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये वार्निंग ट्रिगर हो गई, मतलब कि जारी हो गया। और एप्पल से भारत सरकार की जांच में शामिल होने को कहा गया है और ये जांच अभी जारी है। ये सरकार का पक्ष है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको याद होगा, इस साल अक्टूबर में 20 लोगों को एप्पल ने चेतावनी नोटिफिकेशन भेजा था। ये लोग कौन थे? ये लोग विपक्ष के नेता थे और कुछ पत्रकार थे। मतलब ये समझिए कि इस पूरा खेल क्या है। अमेरिका का जो अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसके रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 पत्रकारों को एप्पल ने वार्निंग भेजा था, उनमें से 2 नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है। एक है आनंद मंगनाले और दूसरे हैं वायर के सिद्धार्थ वरदराजन। आनंद मंगनाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP के पूरे साउथ एशिया के एडिटर हैं और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। और इस खोजी पत्रकारिता की वजह से अडानी बहुत परेशान रहते हैं। इस साल सितंबर की शुरुआत में ब्रिटेन का अखबार द गार्डियन और द फाइनेंशियल टाइम्स के साथ मिलकर OCCRP ने एक रिपोर्ट की थी और उसमें दावा किया था कि टैक्स हेवन देश जो है मॉरिशस के 2 फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड EIFF और EM रिसर्जेंट फंड EMRF ने 2013 से 2018 के बीच अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में पैसा लगाया था। मतलब ये OCCRP जो है उसी के पत्रकार हैं जिस पर ये वार्निंग मैसेज आया था। मतलब ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मतलब सरकार उन पर जासूसी करने का प्रयास कर रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट का अगर रिपोर्ट मानिए, उसको खबर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 23 अगस्त को OCCRP ने अडानी समूह को इस कहानी पर उसका बयान जानने के लिए मेल भी किया था। मेल करने के 10 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई थी। आनंद मंगनाले के फोन का एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेंसिक एनालिसिस किया, जिसमें पता चला कि अडानी समूह को कहानी पर उनका रुख जानने के लिए किए गए ईमेल के 24 घंटे के भीतर उनके फोन में एक पेगासस स्पाईवेयर डाला गया। समझिए खेल क्या है। मतलब कोई पत्रकार
अडानी के बारे में कोई रिपोर्ट छापता है और उससे जवाब मांगता है, उसके बाद तुरंत उस पर एक जासूसी वाला कोई वायरस भेजा जाता है। आपको बता दें कि पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप बनाता है, और कंपनी का साफ साफ कहना है कि वो इसे केवल देश की सरकारों को ही बेचता है, मतलब कि जो सरकार है हम उसी को ये सॉफ्टवेयर देते हैं। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट में जो जवाब दिया था अडानी समूह ने, वो पूरे आरोप से इनकार किया था कि वो किसी भी तरीके से हैकिंग में शामिल नहीं था और उनसे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने OCCRP पर उनके खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाने का आरोप भी लगाया। ये अडानी ग्रुप ने आरोप लगाया था, जिस पत्रकार ने उनके खिलाफ उनके बारे में एक रिपोर्ट छापी थी, टैक्स हेवन देश में कैसे अडानी के शेयर के दाम बढ़े थे। और अडानी ग्रुप के बाद में उसकी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जो प्रमुख थी वर्षा चेनानी ने वाशिंगटन पोस्ट के लिए जो जवाब तैयार किया था, उसमें कहा था कि अडानी ग्रुप उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और नियमों के साथ काम करता है और इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एमनेस्टी ने पाया कि जिस एप्पल आईडी का इस्तेमाल मांगले के फोन को हैक करने के लिए किया गया था, उसी आईडी से भारतीय न्यूज वेबसाइट द वायर के सह संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन के फोन को हैक करने का प्रयास किया गया था। मतलब कि दोनों का जो मेल डाला गया जिससे ये स्पाईवेयर काम करता है, हैक हो जाता है, वो दोनों एक ही था। आप समझिए, मतलब कि आप खबर को कैसे दबा दें या पत्रकारों को कैसे परेशान करें या उसके बारे में पता करें। एप्पल की वार्निंग और कंपनी के अधिकारियों को सरकार का बुलावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि जब अक्टूबर में कई सांसदों ने एप्पल के वार्निंग को एक्स पर शेयर करना शुरू किया और इस पर जब चर्चा शुरू हुई, तो भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ जो इंडिया में एप्पल इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विराट भाटिया को बुलाया। समझिए, ये जैसे ही मामला सुर्खियों में आता है तो एप्पल के इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विराट भाटिया, उनको बुलाया जाता है। और ये बात किसने बताई कि ये बताई वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है। उनमें से एक ने अखबार को बताया है, वाशिंगटन पोस्ट को, कि भारतीय अधिकारियों ने एप्पल से कहा कि वो वार्निंग वापस लें और कहें कि ये गलती से हुआ है। सरकार के अधिकारी, मोदी सरकार के जो अधिकारी और एप्पल के अधिकारी के बीच इस पर कहासुनी हो गई, मतलब काफी दबाव था। एप्पल इंडिया के अधिकारी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो एक ऐसा बयान जारी कर सकते हैं जिसमें कुछ कैविएट पर जोर दिया जाए, और उस वक्त एप्पल ने एक बयान जारी भी किया था। और जैसा कि आप एप्पल की वेबसाइट पर पहले से लिखा हुआ है, इसी मामले पर सांसदों के ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही एप्पल इंडिया ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इस तरह के अटैक की पहचान खतरे के खुफिया सिग्नल पर आधारित होते हैं और कई बार सटीक नहीं होते हैं और अधूरे होते हैं। ऐसा संभव है कि वार्निंग वाले कुछ मैसेज फॉल्स अलार्म हो सकते हैं, या हो सकता है कि अटैकर्स का कभी पता ही न लगे। ये एप्पल की ओर से बयान जारी किया गया था जिसको लेकर के सरकार के अधिकारियों ने एप्पल पर दबाव दबाया था, एप्पल कंपनी पर दबाव डाला था कि नहीं, आप कुछ बयान जारी करें। हम किन हालतों में ऐसे खबरों से जुड़ी सूचनाएं जारी करते हैं ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर स्टेट प्रायोजित हमलावर भविष्य में ऐसी हरकत पकड़े जाने से बचने का रास्ता खोज लेंगे। ये एप्पल की ओर से बयान में ये भी जोड़ा गया था। तो जब एप्पल ने इस बयान को जारी किया था, इससे जो संदेश साफ तौर पर जाहिर था कि वो एप्पल अपनी ही चेतावनी को गंभीरता से न लेने की ओर इशारा कर रहा है। मतलब जो कुछ भी ये जारी किया गया था कंपनी की ओर से, एप्पल की ओर से, वो साफ साफ था कि सरकार के दबाव में इस तरह की रिपोर्ट आई थी। वाशिंगटन पोस्ट के खबर के मुताबिक भाटिया ने अपने कंपनी के लोगों से कहा था कि वो सरकार की ओर से काफी दबाव में है, लेकिन
कंपनी के जो बाकी एग्जीक्यूटिव थे, बाकी जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हम सबको मजबूत बने रहने की जरूरत है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें साफ समझ पाएंगे कि दो बड़े टेक पत्रकारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एप्पल इंडिया के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग ने उनसे ऐसी कहानियां करने को कहा जो इस बात पर जोर देती हों कि एप्पल की वार्निंग गलत हो सकती है। यानी ऐसी रिपोर्ट करना था जो खुद एप्पल के ही सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर दे। कुल मिलाकर कहानी यह है कि एप्पल का जो वार्निंग मैसेज था वो सरकार की तरफ से कुछ पत्रकारों, कुछ विपक्ष के नेताओं की जासूसी करने का प्रयास था। इसी बात को लेकर के सवाल तब भी उठे थे और उस सवाल को जांच करने के नाम पर छोड़ दिया गया, भुला दिया गया। लेकिन जैसे ही 2 महीने बाद, मतलब वो अक्टूबर में खबर आई थी, वार्निंग मैसेज आया था, उसके 2 महीने के बाद 2 बड़ी संस्था, वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी ने जो जांच की, जो पाया, उसके आधार पर जो रिपोर्ट प्रकाशित की, वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि किस तरह से भारत में मोदी सरकार अपने अधिकारियों के जरिए उन कंपनियों को दबाव डालती है कि नहीं, आप ये खबर को गलत बताइए। इस खबर को अगर आप समझना चाहें तो आप वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी है उसको पढ़िए। खबर बताने का मकसद ये था कि भले ही देश की मीडिया आपको खबर छुपा देगी, नहीं बताएगी, या देश को पता नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया को पता चल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट को दुनिया पढ़ती है, दुनिया में पढ़ा जाने वाला और प्रतिष्ठित अखबार है। इससे क्या फायदा होगा देश को? देश की छवि पर बुरा तो असर पड़ेगा ना। आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि आप यहाँ आप अच्छे बने रहें और विदेशों में आपकी जो स्थिति है वो ये साबित कर रही है कि भारत सरकार अपने गलत कामों को छुपाने के लिए बाहर की कंपनियों को पर बहुत दबाव डालती है। इससे क्या देश की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? एक सीधा सवाल है। पत्रकारिता में एक बड़ा सवाल ये होता है कि आप सवाल खड़ा करिए सरकार के सामने। सरकार जवाब देती है तो बढ़िया, ना देती है तो भी बढ़िया, लेकिन खबर तो कम से कम देश को मालूम होगा कि हाँ, ये खबर है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार के अधिकारी एप्पल कंपनी के अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। यहां तो पूरा खबर ही गायब है और इसी में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। विश्व गुरु हम नहीं बन सकते हैं। अगर हमारी छवि ऐसे बनेगी तो भारत एक मजबूत देश है, लेकिन सरकार, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार को अपनी चिंता ज्यादा है, न कि देश के छवि की चिंता। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार।